हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय रघुवंशी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 की। यह रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। यह पहली बार 2006 में जारी किया गया था। यह हर वर्ष अक्टूबर में जारी किया जाता है। इसका 2021 संस्करण ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 16वें संस्करण को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना है। इसकी गणना 4 संकेतों के आधार पर की जाती है: अल्पपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा बाल मृत्यु दर। चाइल्ड वेस्टिंग वो होता है जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। और वहीं चाइल्ड स्टंटिंग वो होता है जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है, यह कुपोषण को दर्शाता है। और चौथा है बाल मृत्यु दर। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं 2020 में भारत को यह स्थान 94 प्राप्त था। वर्तमान ग्लोबल हंगर इंडेक्स अनुमानों के आधार पर पूरी दुनिया, विशेष रूप से 47 देश वर्ष 2030 तक भूख के निम्न स्तर को प्राप्त करने में विफल रहेंगे। इसका एक मुख्य कारण है खाद्य सुरक्षा की अस्थिरता, क्योंकि बढ़ते संघर्ष, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़े मौसम की चरम सीमा और कोविड-19 महामारी से जुड़ी आर्थिक एवं स्वास्थ्य चुनौतियां भुखमरी के स्तर को और भी बढ़ा रही हैं। दशकों के गिरावट के बाद कुपोषण का वैश्विक प्रसार बढ़ रहा है। यह बदलाव भूख के अन्य उपायों की विफलता का एक प्रमुख संकेतक हो सकता है। वर्ष 2000 के बाद से भारत ने इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है, लेकिन अभी भी बाल पोषण चिंता का मुख्य क्षेत्र बना हुआ है। वर्ष 2000 में भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 27.5 था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर 38.8 हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स से यह स्कोर गंभीर स्तर का माना जाता है। जनसंख्या में कुपोषितों का अनुपात और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अब अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर है। भारत द्वारा कई पहले शुरू की गई थी, जैसे ईट राइट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, फूड फोर्टिफिकेशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष यह 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन निवारक रोगों के खिलाफ टीकाकरण के लिए लक्षित करता है। थैंक यू दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।